तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग के अंतर्गत ये भी आता है, क्योंकि हर एक एंजाइम जो है हम जानते हैं कि प्रोटीनिक नेचर का होता है। ठीक है, तो प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि जिलेटिन था और केसिन था। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है, तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं पेप्सिन के बारे में। तो पेप्सिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब प्रोटियोलाइटिक ही आज होगा। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस्ड बाय, ये कहाँ से आता है? प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक। स्टोमक, तो स्टोमक जो है वो आपको सेक्रीट करता है। स्टोमक सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, और इसी गैस्ट्रिक जूस में जो है वो आपको पाए जाते हैं क्या क्या? वाटर, म्यूकस, देन पेप्सिन, then HCl, and then इंट्रिंजिक फैक्टर। ये 5 कंपोनेंट हैं गैस्ट्रिक जूस के। इसमें से पेप्सिन का जो सेक्रीशन होता है वो करता है, स्पेशल सेल पाया जाता है स्टोमक के ग्लैंडुलर लेयर में, उसका नाम है चीफ सेल्स। सो पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय चीफ सेल्स। पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, और HCl is secreted by parietal cells, parietal cells of stomach। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पेप्सिन सेक्रेटेड बाय चीफ सेल्स और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय parietal cells। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, पेप्सिन एज ए पेप्सिन के फॉर्म में नहीं सेक्रेशन होता है। पेप्सिन सेक्रेशन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजेन फॉर्म में। ठीक है, पेप्सिन का जो सेक्रेशन होता है वो चीफ सेल सेक्रेट करता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को। ठीक है, और इस पेप्सिनोजेन को HCl जो है, HCl कौन सेक्रेट करता है? पेराइटल सेल, पेराइटल सेल सेक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म। जबकि पेप्सिनोजेन क्या हुआ? इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, या इसी को कहते हैं जाइमोजेन फॉर्म। जाइमोजेन, जाइमोजेन इंडिकेटिंग इनएक्टिव फॉर्म। तो इतना तो आप लोग मैट्रिक इंटरमीडिएट में ये सब जानते ही हैं। ठीक है, तो यानी पेप्सिन का सोर्स क्या होगा? स्टोमक होगा। तो और पेप्सिन को जो सोर्स जो होगा, सोर्स देख लेते हैं पेप्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स। तो इट इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फ्रॉम ग्लैंडुलर लाइनिंग, ग्लैंडुलर लाइनिंग कह सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टोमक, फ्रेश स्टोमक ऑफ। ये जनरली इसके लिए जब हम पेप्सिन बनाते हैं तो इसके लिए हमको डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर का यूज करते हैं, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। और इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स में जनरली आपको इसमें हॉग या वो पिग हुआ, हॉग या पिग कह सकते हैं, वो लिया जाता है। ठीक है, तो पिग का नाम तो मैं बता चुका हूं, सस
एस्क्रोफा, सस एस्क्रोफा। फैमिली क्या है इसकी? सूडी। फैमिली क्या है? सूडी, सूडी। ठीक है। और हॉग हुआ सस एस्क्रोफा वेराइटीज डोमेस्टिका। ठीक है। हॉग हुआ सस एस्क्रोफा, एस्क्रोफा वेराइटी डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। ठीक है। तो ये हॉग जो है वो इसी की पिग, सुअर की ही वेराइटीज है। ठीक है। तो ये तो हो गया पेप्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स। पेप्सिन के बारे में आपको ये जानना है कि पेप्सिन जो है वो एक्टिव होता है अंडर एसिडिक कंडीशंस। ठीक है। एक्टिव अंडर, एक्टिव अंडर एसिडिक कंडीशन। ये अपना काम जो है एसिडिक कंडीशन में करता है और सोज मैक्सिमम एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एक्टिविटी ये शो करता है वो पीएच कितना पे? 1.8 पीएच पे। और रेंज होता है 1.5 to 2 रेंज। ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी जो देखा गया है कि पेप्सिन जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है पीएच जब 1.8 हो और रेंज 1.5 से 2 के बीच में, तो 1.8 आएगा। ठीक है। और ये पेप्सिन जो है ये क्या करते हैं? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज, प्रोटीएजेज में पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज में। इसी यही इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है कि पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज में। और इसकी खासियत क्या है कि इट कैन डाइजेस्ट 2500 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑफ एग एल्बुमिन। मीन्स इसका पावर कितना होता है? सो इट कैन डाइजेस्ट 2500 टाइम्स, डाइजेस्ट 2500 times than its weight of coagulated egg albumin. सो एग एल्बुमिन, इसका प्रोटियोलाइटिक पावर जो होते हैं वो एग एल्बुमिन से जो है वो कंपेयर किए जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो है ये 25 टाइम्स ग्रेटर होता है। 2500 टाइम्स, याद रखेंगे, 2500 टाइम्स, 2500 टाइम्स। और जो बेस्ट क्वालिटी के पेप्सिन होते हैं वो तो 10,000 टाइम्स ग्रेटर एक्टिविटी। तो बेस्ट क्वालिटी का कितना? 10,000 टन, 10,000 टन। ठीक है। तो बस यही चीज है इसमें, बस और कुछ है तो इसमें यही आपको याद रखना है कि मैक्सिमम एक्टिविटी कितना पे शो करता है, सोर्स क्या है, और ये इसकी एक्टिविटी क्या होती है 2500 टाइम्स। ठीक है। ये बेटर एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में। इट बिकम्स इनएक्टिवेट इन अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। ये अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। इसका यूज देख लीजिए, यूजेज पेप्सिन का। तो पेप्सिन का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ digestive problems. So it is used in patients suffering from digestion problem, digestion problem or lack of पेप्सिन। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल
डिस्पेप्सिया। ठीक है, तो इसका मेनली यूज होता है या तो पेशेंट में डाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर उसमें पेप्सिन की कमी रहती है, तो उस केस में एज ए सब्स्टिट्यूट बाहर से पेप्सिन हम लोग देते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन की मीन्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में पेप्सिन का मेनली यूज होता है। क्लियर? तो ये पेप्सिन हो गए आपको। नेक्स्ट आ जाइए आप पेपिन। पेपिन, तो पेपिन नाम ही क्लियर है, कहां से प्राप्त होता होगा? पपाया प्लांट से, पपीता वाले से। ठीक है, पेपिन, इसलिए इसका नाम है पेपिन। और ये जो है इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, इसको वेजिटेबल पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन तो एनिमल से प्राप्त होता है और ये पपाया प्लांट से प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेजिटेबल पेप्सिन। तो सिनोनिम्स याद रखेंगे इसका, वेजिटेबल पेप्सिन, इसको वेजिटेबल पेप्सिन कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो सिमिलर टू पेप्सिन, इट आल्सो एक्ट्स लाइक पेप्सिन, लेकिन कुछ डिफर है जो मैं बाद में बता रहा हूं। ठीक है, तो पेप्सिन के जैसा ही ये भी प्रोटियोलाइटिक, तो लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये पेपिन जो है एक सिंगल एंजाइम का नाम नहीं है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन जो है एक सिंगल एंजाइम था, जबकि पेपिन जो है एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, मीन्स बहुत सारे इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये एक ही एंजाइम का नाम नहीं है। सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक, इसमें पेपिन, काइमोपेपिन। ठीक है, सो एग्जाम्पल, पेपिन रहता, काइमोपेपिन एक्सेट्रा। ठीक है, ये रहते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स, पपाया में जो व्हाइट मिल्की सेक्रीशन रहता है, व्हाइट दूध जैसा सेक्रीशन, उसको लेटेक्स बोलते हैं, और उसी में ये एंजाइम रहता है। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट। अनराइप, पका हुआ नहीं, अनराइप मीन्स कच्चा फ्रूट। ठीक है, सो लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ पपाया प्लांट को कहते हैं मिलन ट्री। मिलन ट्री नाम है करिका पपाया। पपाया फैमिली है इसकी कैरिकेसी। ठीक है, तो इससे ये लेटेक्स, यानी याद रखेंगे, ये लेटेक्स से प्राप्त होते हैं, ये लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। और इसको वेजिटेबल पेप्सिन इसलिए कहा गया है कि इसकी एक्टिविटी सिमिलर टू पेप्सिन, इसलिए इसको वेजिटेबल पेप्सिन। लेकिन ये डिफरेंस क्या है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस फ्रॉम पेप्सिन। पेप्सिन से इसमें एक्टिविटी सिमिलर का क्या हुआ, ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही है। ठीक है, मीन्स प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है पेप्सिन से इसका, पेपिन का डिफरेंस क्या होता है कि इट शोज मैक्सिमम एक्टिविटी एट पीएच 5 to 6। ठीक है, सो पेपिन का मैक्सिमम एक्टिविटी ये कितना पे शो करता है, पीएच 5 to 6 पे। ठीक है, पेप्सिन शो करता था 1.5 to 2 पे, जबकि ये मैक्सिमम एक्टिविटी 5.6 पे शो करता है। और दूसरी इसकी खूबी है
कि पेप्सिन जो था कि वो एसिडिक कंडीशन में ही शो करता था और अल्कलाइन मीडियम में उतना इफेक्टिव नहीं होता था, जबकि पेपिन जो है इट इज इफेक्टिव इन अल्कलाइन और न्यूट्रल कंडीशंस आल्सो। सो इफेक्टिव in neutral as well as alkaline condition, अल्कलाइन कंडीशन। यानी पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में तो काम करता ही करता है, 5 से 6 एसिडिक मीडियम काम तो करता ही है, लेकिन वो न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में भी इफेक्टिव होता है। हाँ, मैक्सिमम इफेक्टिव नहीं होता। मैक्सिमम इफेक्टिव तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बिटवीन पीएच 5 से 6 इफेक्ट कम जरूर हो जाता है, बट दे आर इफेक्टिव। क्लियर? और तीसरा डिफरेंस क्या है कि वो जो है 2500 टाइम्स उसकी एक्टिविटी होती थी, इसकी एक्टिविटी केवल 300 टाइम्स। इट कैन डाइजेस्ट 300 times its weight of an एल्बुमिन। तो ये इसकी जो है केवल 300 टाइम्स होती है। ठीक, तो 3 डिफरेंस मैंने बताए, याद रखेंगे। पीएच का इफेक्टिव इन बोथ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, और इट कैन डाइजेस्ट 300 टाइम्स ऑनली। ठीक है, अब आ जाइए इसका यूज भी देख लीजिए। यूज जो होगा तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स तो है ही, उसके अलावा इसका यूज होता है फॉर क्लेरिफिकेशन। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ बिवरेजेस, फॉर डीगमिंग ऑफ सिल्क फाइबर इन टेक्सटाइल, सिल्क फाइबर्स पर के डीगमिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। देन फॉर डीहेयरिंग, डीहेयरिंग मीन्स हेयर को रिमूव करना, फॉर डीहेयरिंग ऑफ स्किन एंड हाइड इन टैनिन इंडस्ट्री में। टैनिन बनाने में, याद है ना, टैनिन जब पढ़ाए थे तब मैं बताया था कि वो हेयर को रिमूव किया जाता है। तो इन टैनिन इंडस्ट्री में, टैनिन इंडस्ट्री में। उसके बाद इसका यूज होता है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर रेनिन सब्स्टिट्यूट, एज ए रेनिन सब्स्टिट्यूट में काम होता है इन चीज इंडस्ट्री में, चीज इंडस्ट्री में। ठीक है, रेनिन का क्या है, काम है इट कॉजेज कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क को कर्डल कर देना। ठीक है, तो रेनिन के बदले में पेपिन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके यूज हुए। उसके बाद पेपिन जो है, याद रखेंगे, मेडिसिनली इट इज यूज एज एंटी इंफ्लामेटरी। मेडिसिनली एज एंटी इंफ्लामेटरी। सो मेडिसिनली ये जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी भी इसका यूज होता है। ये ध्यान रखेंगे, मेडिसिनली एंटी इंफ्लामेटरी होता है। पेपिन हो गया। उसके बाद आ चाहिए ब्रोमीलेन। ब्रोमीलेन, तो ब्रोमीलेन पाया जाता है पाइन एप्पल में, अनानास में। ठीक है, तो ब्रोमीलेन क्या है, ये भी एक मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। याद रखेंगे, आपके सिलेबस में जो भी एंजाइम्स है उसमें 2 एंजाइम्स जो हैं वो मिक्सचर वाले हैं, एक पेपिन और दूसरा ब्रोमीलेन। तो इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये भी मिक्सचर ही है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के,
और ये प्राप्त होते हैं फ्रॉम द स्टेम एंड राइपेंड फ्रूट। पेपेन था अनराइप फ्रूट से, जबकि ये राइपेन पके हुए अनानास से। सो फ्रॉम स्टेम से भी, ठीक है, एंड राइप फ्रूट, फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल प्लांट जिसका नाम है अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस फैमिली हुआ ब्रोमेलेसी, ब्रोमेलिएसी। ठीक है, और इसका जो यूज होता है, इसका ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों पेपिन एंड ब्रोमेलिन दोनों का यूज एंटी मेडिसिनली, बोथ यूज एज एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी इन इडीमा में, इडीमा में भी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि पेपिन एंड ब्रोमेलिन दोनों यूज जो होता है, प्रोटियोलाइटिक तो है ही, लेकिन मेडिसिनली दे आर यूज एज एंटी इंफ्लामेटरी, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट एंजाइम सीरेटोपेप्टिडेज। सीरेटोपेप्टिडेज, सीरेटोपेप्टिडेज जो है, तो ये प्राप्त होता है बैक्टीरिया ऑफ स्टेन सीरेसिया से, obtained from non-pathogenic bacteria of genus Serratia, सीरेसिया जीनस बैक्टीरिया से ये, और जनरली सीरेसिया, सीरेसिया E15 से, सीरेसिया E15 से। ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ द जीनस सीरेसिया से ये प्राप्त होता है, इसलिए नाम है इसका सीरेटोपेप्टिडेज, सीरेसिया। और कौन बैक्टीरिया? सीरेसिया E15, इसका नाम है सीरेसिया E15 से। ठीक है, और यूज की बात है इसमें कि इसका यूज जो होता है ये भी एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी इंफ्लामेटरी है, इंफ्लामेटरी है। तो याद रखेंगे ये भी एंटी इंफ्लामेटरी है। ठीक है, इडीमा में भी यूज होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बस इतना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सोर्स यूज पढ़ते जाना है। उसके बाद आ गया यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज। तो नाम से ही स्पष्ट है, यूरो, यूरो क्या इंडिकेट करता है? यूरिया। यूरिया कहां से मिलता है? यूरिन, यानी इसका सोर्स क्या होगा? यूरिन से। तो ध्यान दीजिएगा, दिस और यूरिन कौन सेक्रेट करता है? किडनी। सो यूरोकाइनेज इज सेक्रेटेड बाय किडनी, याद रखेंगे, यूरोकाइनेज इज सेक्रेटेड बाय किडनी, सेक्रेटेड बाय किडनी ऑब्जेक्टिव के लिए। और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम या आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से? या तो ह्यूमन यूरिन से, ह्यूमन यूरिन से, ठीक है, ह्यूमन यूरिन, और किडनी टिश्यू कल्चर से। किडनी टिश्यू कल्चर करके किडनी टिश्यू को डेवलप किया जाता है और किडनी इसका सिक्रेशन करता है, तो वहां से ले लिया जाता है। तो किडनी टिश्यू कल्चर से। क्लियर? अब यूरोकाइनेज, इसका यूज देखिए, ये जो यूज होते हैं ये थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक तो है ही, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स है। थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक कहिए, हाइब्रिनोलाइटिक कहिए, एंड थ्रोम्बोलाइटिक
लाइटिक कहिए। तो ये क्या करते हैं कि प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करते हैं यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करके प्लाज्मीन बनाते देते हैं प्लाज्मीन देते हैं। और ये प्लाज्मीन जो है ये dissolves the blood clot, मीन्स ये प्लाज्मीन जो है सो एक्ट्स एज फाइब्रिनोलाइटिक फाइब्रिनोलाइटिक लाइटिक मीन्स फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिन को तोड़ता है। सो इट dissolves फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग को तोड़ता है, क्लॉटिंग हटाता है। तो इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज हो गया आपको एज ए क्या कहते हैं इट सो थम्बो यूज्ड इन कहाँ कहाँ पुल्मोनरी इम्बोलिज्म पुल्मोनरी इम्बोलिज्म में, ठीक है। देन कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लड क्लॉटिंग इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में, ब्लड क्लॉटिंग इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई, मीन्स जहां जहां ब्लड क्लॉटिंग होता है, क्लॉटिंग को डिजॉल्व करने के लिए बोथ यूरोकाइनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज का यही यूज है, ठीक है। बोथ का सेम फंक्शन है, यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज का। अब आ जाइए देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सोर्स ध्यान रखेंगे, केवल सोर्स में अंतर है। यूरोकाइनेज तो किडनी से, यूरिन से प्राप्त होता था या किडनी कल्चर से, जबकि स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम है स्ट्रेप्टो मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। तो ये कहां से प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। सो फ्रॉम याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ग्रुप सी में बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। सो फ्रॉम ग्रुप सी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो सोर्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो नाम से तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अब इसमें थोड़ा ये याद रखना है कि ये फ्रॉम ग्रुप सी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी ये इसका भी काम क्या है, यही काम है कि प्लाज्मिनोजेन को स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी, ठीक है, यूरोकाइनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज दोनों का सेम यूज है, सेम टाइप से काम करता है। तो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में और प्लाज्मिनोजेन फाइब्रिनोलाइटिक का काम करता है, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट फाइब्रिन। तो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पुल्मोनरी इम्बोलिज, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉटिंग इन एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। तो कहने का अर्थ मैंने टोटल 6 एंजाइम्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपको बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज याद रखना है, ध्यान देना है कि पेप्सिन जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जबकि पेपिन एंड ब्रोमिलेन ये जो है आपको क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और ये दोनों प्लस थिराइटोपेप्टिडेज एंटी इंफ्लामेटरी भी है, जबकि यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो आपको दोनों क्या है,
थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हैं, ब्लड क्लॉट डिजॉल्व में काम आते हैं। ओके ना, चलिए, थैंक यू, गुड लक।